चलूँ कि मैं बैकग्राउंड जो हमारा गांव है वहाँ पे आप यकीन करेंगी सिर्फ एक जैज़ का टावर है और टेलीनॉर की सर्विसेज वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन वहाँ पे कुछ एरिया ऐसे है, अगर आप अपने घर से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको सर्विस वहाँ नहीं आएगी, सिग्नल नहीं आएंगे, सिवाय जैज़ के वहाँ पे कोई सर्विस नहीं चलती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। आप इंडिया की बात करें, आपने जैसे जिक्र किया बेंगलोर का, वैसे ही सिलिकॉन सिटी बन चुका है उनका। टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक आइकन बन चुका है दुनिया में। वो बहुत नंबर वन पे जा रही है उनकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी आपने चंद्रयान भी देखा है। और बाकी रही बात, आप वाईफाई के हॉटस्पॉट की बात कर रही हैं, तो ये बेसिक नीड है आजकल के दौर के लिहाज से। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से कि जी यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज कैसी आती हैं और यहाँ पर क्या हमें फ्री हॉटस्पॉट या वाईफाई मुहैया किया जाता है या नहीं। क्योंकि इंडिया की स्टेट कर्नाटका की अगर बात की जाए तो उनकी बेंगलुरु सिटी के अंदर कह लें कि 5000 ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया 5G 4G 6G में बहुत आगे जा चुका है एंड मजीद आई थिंक जो कि 7G लॉन्च करने की भी बातें कर रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाई है अपनी कंट्री के अंदर। तो पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है हमारे यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज की, कितने ज़्यादा महंगे पैकेजेस हमें यहाँ पर पड़ते हैं और इंडिया में उतने ही चीपर मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। जी बिल्कुल। बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान इन कंट्रीज़ में बहुत पीछे रह चुका है, ख़ास तौर पे इंटरनेट के हवाले से। जहाँ तक मैंने सुना है कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 5G और 6G लॉन्च कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में जो है ना खासा कोई इसमें वो नहीं आ रहा, अमल नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ इलाकों की बात करो तो वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज ही नहीं है। तो मोबाइल नेटवर्क की भी ये सिचुएशन है कि कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे ना इंटरनेट है और ना प्रॉपर सिग्नल आते हैं सिम के। इंडिया ने बकायदा एक पूरा एयरपोर्ट कह लेंगे ऐसा बनाया है जहाँ पर आपको कह लेंगे फ्री इंटरनेट आपको मिल रहा होता है। वहाँ पर इनफैक्ट उनका जो एरिया राजस्थान का है वहाँ पर भी कह लें कि आपको रिमोट एरियाज़ में भी इतनी अच्छी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी चाहिए। देखें, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी ऐसी कोई सर्विसेज आए कि जो है ना पाकिस्तानी अवाम को फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो क्योंकि देखिए बात की जाए तो मैं खुद तकरीबन 800-900 रुपये का पैकेज लगाता हूँ मंथली। अब कुछ लोग ऐसे लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं जो जिनमें इन चीज़ों का शऊर ही नहीं है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, किस सतह पे जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है और मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे मुल्क में इंटरनेट की सर्विसेज ना होने के बराबर है। आपको पता है इंडिया इस वक्त चीपेस्ट कंसीडर किया जाता है इंटरनेट पैकेजेस को लगवाने के लिहाज से भी, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर हमने कहा जी 1200 में लगवा लिया, हमने कभी 1300 में लगवा लिया। जैसे आपने कहा कि 800-900 रुपये आपको पर मंथ खरीदना पड़ता। सोचिए पूरे साल में कितना आपका पैसा लगता होगा इसके ऊपर। जी बिल्कुल, अगर पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो ज़ाहिर बात है, अब एक इंसान अगर मैं लगाता हूँ 900 का लगाता हूँ तो कुछ लोग ऐसे भी जो 1500 का भी लगाते हैं, ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं। हमारा यूज़ इतना कम है तो तकरीबन 6-7 हज़ार हम जो है ना एनअली लगा लेते हैं इस पर, या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वही हमें गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ये बचत भी है हमारी, आवाम को सहूलत भी है। सबसे ज़्यादा सहूलत आवाम को है, उन लोगों को है जो लगा नहीं सकते पैकेज या जिनके पास ये सहूलत नहीं है। लेकिन आई थिंक जो कि जैसे साउथ कोरिया की आप लोग बात कर लें, वहाँ पर भी उनकी जो पूरी सिटी है सियोल, उसके अंदर आप कह लें कि फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग बगैर झिझक इस्तेमाल कर सकें इन चीज़ों को। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी सिम्स भी कुछ ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, महंगे पैकेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ में सर्विसेज भी सिवाय जैज़ के वो कुछ अच्छी चल रही होती है। लेकिन अगर आप जोंग की या टेलीनॉर वगैरह की बात करें तो इंटरनेट सर्विसेज आपको अच्छी नहीं मिल रही होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बैकग्राउंड जो हमारा गांव है वहाँ पे आप यकीन करेंगी सिर्फ एक जैज़ का टावर है और टेलीनॉर की सर्विसेज वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन वहाँ पे कुछ एरिया ऐसे है, अगर आप अपने घर से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको सर्विस वहाँ नहीं आएगी, सिग्नल नहीं आएंगे, सिवाय जैज़ के वहाँ पे कोई सर्विस नहीं चलती। तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो होना चाहिए पाकिस्तान में भी फ्री सर्विसेज देनी चाहिए इंटरनेट की। सिर्फ ये बात नहीं करता लाहौर में, ऑल ओवर जहाँ भी हो सके ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इस हवाले से। लोग कह लेंगे एक ये बहुत ज़रूरी आज कह लेंगे बन चुका है इंटरनेट इस्तेमाल करना, स्पेशली इसकी जो सर्विसेज हैं और स्पेशली जो 5G वगैरह हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमें ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट करती हैं। अगर हम उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आपको पता है पहले ही पाकिस्तानी यूथ बहुत पीछे नज़र आती है हम लोगों को। जबकि इंडिया की बात करें तो उनकी यूथ जैसे कि मैंने कहा IT में और ग्लोबल विलेज के साथ अच्छी खासी कनेक्टेड नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये हमारी अपनी नाकामियाँ हैं कि हमने अपनी जो ना आवाम को ये सहूलतें नहीं दे रखी। इंडिया ने आवाम को ये ज़ाहिर बात है, अगर आप इंटरनेट सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करेंगे तो लोग उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उनमें इतना शऊर आएगा। IT के हवाले से उनको पता चलेगा, मुल्क के हवाले से पता चलेगा कि भई आपके मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिनको नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से और मोबाइल सिग्नल प्रॉपर ना आने की वजह से। तो इस हवाले से होनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में भी ये लॉन्च करे, क्योंकि हमारा 4G ना होने के बराबर है।
तो 5G मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में इतनी जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन होना चाहिए 5G, ताकि जो है ना अवाम इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। आप इंडिया की बात करें, आपने जैसे जिक्र किया बेंगलोर का, वैसे ही सिलिकॉन सिटी बन चुका है उनका। टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक आइकन बन चुका है दुनिया में। वो बहुत नंबर वन पे जा रही है उनकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी आपने चंद्रयान भी देखा है। और बाकी रही बात, आप वाईफाई के हॉटस्पॉट की बात कर रही हैं, तो ये बेसिक नीड है आजकल के दौर के लिहाज से। दुनिया आप देखें मूव करके टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच चुकी है। एआई आ चुका है, जो कि आप वर्ल्ड चेंजर है एक हिसाब से। टेक्नोलॉजी दुनिया को चेंज करके रखने वाली है। तो इस हवाले से आजकल की इंटरनेट की जो ज़रूरत है वो बेसिक है, हर बंदे को हर जगह पे होती है। क्योंकि हर बंदे को हर जगह पे चाहिए। 100 काम होते हैं, 100 मुख्तलिफ काम होते हैं जिसके लिए उसे चाहिए, वो यूज़ कर सकता है। स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकता है, अपनी कोई रिसर्च कर रहा है उसके लिए यूज़ कर सकता है। जबकि बदकिस्मती से देखें तो हमारे यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे बेसिक नीड्स है वहाँ पे नहीं होता। अब जैसे कि मैं बात करूं, मैं अब मेंशन नहीं करता, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ता हूं लाहौर की, जिसका एक बड़ा अच्छा नाम है। पीयू में तो नहीं पढ़ते? नहीं पीओ में नहीं पढ़ता, लेकिन लाहौर की तरफ ही है। उसमें भी ये बेसिक फैसिलिटी नहीं है, हमें वहाँ पे भी नहीं मिलती। हम वहाँ पे अपने पैकेजेस लगाते हैं, वो भी चल जाते हैं, नहीं चलते, मर्ज़ी से होता है। हालांकि देखें वहाँ पे बहुत बेसिक ज़रूरत है और हमें बहुत अशद ज़रूरत होती है। अभी मेरी रिसेंटली एमफिल की रिसर्च चल रही थी। रिसर्च के लिए आप जानती हैं बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमें नहीं मिलता था वहाँ पे। तो हमें पता है हमने कैसे की है, कैसे खज्जल खारी करके की है सारी। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा। आप कितने का पैकेज लगवाते हैं, कौन सी सिम पे लगवाते हैं? मेरी जैज़ की है, लेकिन जैज़ पे भी इतने अच्छे कोई सिग्नल नहीं थे। जोंग पे लगाते थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन कुछ बेटर है जैज़ से, तो चल जाता है, काम चल जाता है। मतलब अगर देखा, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया चीपर है इंटरनेट सर्विसेज के लिहाज से भी, और उनकी सिम्स पे कहने की चीपेस्ट डाटा पैकेजेस आपको मिलेंगे। साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे ब्रॉडबैंड इतना अच्छा आपको मिल रहा होता है, और हमारे यहाँ पर आए दिन बारिश की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या कहने कि वो समुद्र में सिग्नल्स नहीं आ रही, इस वजह से। मतलब क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज के लिए भी तरस रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे एक बारिश का कतरा गिरता है, सबसे पहले इंटरनेट के टावर्स ख़राब होते हैं, सिमों के टावर ख़राब होते हैं। पीटीसीएल की बात करें जो गवर्नमेंट लेवल पे है, तो उनको आप जब भी कंप्लेन करें सबसे पहले वो यही बताएंगे कि समंदर से प्रॉब्लम पड़ गया है। शार्क की फेवरेट गज़ा है जो पाकिस्तान की तरफ लाइन आ रही है नेट की, वो खा गई है। वही नहीं ठीक होता। अब इसी वजह से लोगों ने पीटीसीएल पे एतबार करना ही बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। सिम्स की बात की जाए तो बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। जैसे कि मैं आपको जोंग का बता रहा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत कम लिमिट के लिए होता है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए तो इंडिया अपनी आवाम का हुकूमत बहुत ख्याल रखती है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाती है। वो अपने बच्चों की बेसिक फैसिलिटीज़ देखते हैं, ये किस चीज़ में काम कर सकती हैं, किस शोबे में काम कर सकती हैं, वो उन्हें उस हवाले से सारी फैसिलिटीज़ देती हैं। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई किसी की भावना नहीं है। हमारे स्कूल देखते हैं, हमारी बेसिक ही नहीं अच्छी, हमारी बेस ही नहीं अच्छी बन रही, तो हम बिल्डिंग वहाँ पे कितनी को अच्छी खड़ी कर सकती हैं। आने वाले दिनों में आपने कहा आईए का फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्योंकि आईए इस्तेमाल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना प्रॉपर क्लासेस होती हैं, ना किसी को पता है। कंप्यूटर साइंस कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें, ये कर लेना काफ़ी है। ये करके हम लोग कहते हैं हम खुश हो गए हैं, लेकिन मजीद एजुकेशन के लिए फिर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अपना टैलेंट उनको दिखाते हैं जाके। हम इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, वो 90% स्टूडेंट इसलिए करते हैं ताकि वो आगे बाहर जा सकें, बाहर अच्छी जॉब्स मिलती हैं। आपने अभी आईटी की बात की, सीएस की बात की, इनका पाकिस्तान में बिल्कुल स्कोप नहीं है। बाहर चले जाएं आप, बहुत ही आला स्कोप है इनका। अब मैं आपको अपनी बात बताता चलूँ। अब मेरा मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है। मैं रिसेंटली मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है। एमफिल कंप्लीट करके यहाँ मुझे 40,000 जब सैलरी मिलेगी, तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूँगा। मैं बिल्कुल बाहर जाऊँगा और बिल्कुल बाहर जाने की तैयारी करूँगा। वहाँ पे जाके मेरी स्टार्टिंग 5-7 लाख सैलरी लगेगी, तो कौन पागल यहाँ पे रुकेगा। अब हमारे यहाँ पे या तो हुकूमत ऐसा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बेसिक सहूलतें पूरी करे, फिर कोई बंदा पढ़ लिख के यहाँ रुक भी सकता है। क्योंकि कोई भी माशरा है, उसकी बैकबोन उसकी यूथ होती है। जब आपकी यूथ ही पढ़ लिख के बाहर जाएगी, बाहर के मुल्क के लिए काम करेगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम देखें अभी कितना पीछे हैं, हमारे लोगों को कुछ पता भी नहीं है, और बाहर के लोगों ने इसे इतना यूज़ करके आम भी कर दिया है। आप कोई 5-7 हज़ार का भी एंड्रॉयड फ़ोन लें, उसके अंदर भी स्नैपचैट में आपको एआई मिल जाता है। तो वो कैसे मिल जाता है, बाहर के दुनिया में बहुत आम हो गया है। आप जापान की बात करें, रोबोटिक सिस्टम आ चुका है।
ह्यूमन ट्रांसमिशन की तरफ जा चुकी है। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हमें भी फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स दें? गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार चलें, आप गरीब मैं नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ पे बेसिक नीड है वहाँ पे पूरी करें। एटलीस्ट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए, या कोई भी टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं उनमें तो ख़ास तौर पर होना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो आप कुछ रिलीफ दें, जो सिम पे पैकेजेस लगती हैं उन पे बात, उनके साथ कोई मुआहदा करें, MOU करें, कुछ भी करके कुछ सहूलत दें हमें। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान में कोई नहीं तरक्की नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में आप कौन सी सिम इस्तेमाल करते हैं? मैं जैज़ की। कितने का पैकेज करवाते हैं? अब तो बहुत महंगा हो गया है, 1000 रुपये का हो गया। तो 1000 में जो सर्विसेज दी जा रही हैं क्या क्या लगाते हैं इसमें आप? उसमें 4-5 GB डाटा होता है इंटरनेट का, 3000 SMS होते हैं, 3000 जैज़ भारत मिनट, 150 दूसरे। तो आप खुश हैं इस पैकेज से? नहीं, जब लगाना शुरू किया था उस टाइम ये 500 का था, अब 1000 रुपये का हो गया। मतलब काफ़ी महंगा हो गया। स्पीड सही चलती है? नहीं, स्पीड नहीं सही चलती। मतलब 1000 रुपया भी चला जाता है और स्पीड भी सही नहीं है? नहीं, वाईफाई सही चलता है। वाईफाई सही चलता है। ये तो अब इधर बाहर आए हैं तो इधर नहीं सही चल रहा, घर जाएंगे वाईफाई सही चलता है। मतलब ये काफ़ी दुख की बात है कि इतने पैसे हम लोग लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर हमें इंटरनेट अच्छा नहीं मिल रहा। सहूलत नहीं सही नहीं है, फिर टैक्स बहुत ज़्यादा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वो इस तरह की, जैसे इंडिया ने वाईफाई हॉटस्पॉट्स के लिए कह लें कि 5000 सिटी लोकेशंस में प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि उनकी जो आवाम है वो फैसिलिटेट हो, तो पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल, इधर भी सहूलत होनी चाहिए। तो कब तक होगा? देखो अब ये तो हुक्मरान अपनी अपने कामों में लगे हैं, ये तो नहीं ना हो सकता। मतलब आपने कहा हुक्मरान अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो लेकिन ये तो बेसिक नीड है। आप स्टूडेंट्स की बात कर लें, ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं बेचारे, उनको इस ज़रूरत होती है इंटरनेट इस्तेमाल करने की। वारी बात ज़रूरत होती है इसकी, हर एक को ज़रूरत होती है। जब स्पीड इतनी कम आ रही होगी तो आपको क्या लगता है कि वो उसको तो पूरी पूरी रात थीसिस बनाने में, अपने असाइनमेंट्स बनाने में लग जाते होंगे? बस ये फिर ऐसे ही चलता रहता है, कोई नहीं सही नहीं चलता चलता नेट। तो आप जब मोटरवे वगैरह पर जाते हैं या गांव में किसी में जाते हैं तो वहाँ पर भी इंटरनेट का मसला होता होगा? इधर लाहौर शहर में नहीं सही चलता तो बाहर बाहर तो नहीं ना सही चलना। आपको क्या लगता है कि आज जो इंडिया इतना आगे है हमारे से, उसकी क्या वजूहत? इंडिया भी आ गया हमारे से, चाइना भी आ गया, पाकिस्तान ही पीछे रह गया, तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान ने कब तक पीछे रहना? बस इंशाल्लाह हालात हो जाएंगे ठीक, सारा कुछ बेहतर होगा। 76 साल हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ, आगे हो जाएंगे। बस को अल्लाह का नेक बंदा आएगा ही ना, जो आता है उसे पकड़ के अंदर कर देते हैं, जैसे अब इमरान खान अंदर हो गया। तो आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है कि हमारी जो यूथ है वो पहले पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रही है, बहुत ज़्यादा चली गई है, तकरीबन 10 लाख ऑलमोस्ट हो चुके हैं लोग, तो बाकी कितने लोग रह गए पाकिस्तान में? अभी भी बड़े लोग हैं। मतलब वो भी बाहर चले जाए? नहीं, बाहर नहीं, अपना मुल्क अपना ही होता है, जो इधर है मौज वो बाहर तो नहीं ना होती। तो क्या कहना चाहते हैं अपनी हुकूमत से, क्या अपील है? जैसे साउथ कोरिया में, बाकी सारे ऐसे जितने भी इंटरनेशनल कह लें कि बैरून ममालिक हैं, वहाँ पर सारों में इंटरनेट आपको फ्री मिल रहा है, वाईफाई फ्री मिल रहा है, हॉटस्पॉट्स फ्री मिल रही है, तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बस पाकिस्तान में टैक्स ही टैक्स है, बस टैक्स ले ही जा रहे हैं, सहूलतें नहीं है, किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है। कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है, बस करप्शन ख़त्म हो जाए, निज़ाम सारा ठीक हो जाएगा। ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।